प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के और प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। चरण सिंह सापड़ा मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता है और मुंबई के डिप्टी चीफ है कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र मुंबई के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन संजय जी, आज एक मुझे बड़ा पुराना गाना याद आ रहा है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इंकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। 8 महीने तक आपने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में आपकी याचिका को खारिज करा, आपने मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे दोनों माननीय मंत्री, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो और चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, दोनों पूरी तरीके से बेकसूर हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाए गए हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह कार्रवाई की है। मंत्री पद से जो इस्तीफा लिया गया है वो मात्र इसलिए कि दिल्ली के लोगों का काम बाधित नहीं होना चाहिए। 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया जी के पास, जो सत्येंद्र जैन के भी विभाग थे, और इसलिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रति, उनकी सेवा करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है केजरीवाल जी की, उसके कारण से यह इस्तीफा लिया गया है, जिसको मंजूर भी किया है मुख्यमंत्री जी ने। जहां तक मंत्रियों पर आरोप का सवाल है, मैं इन्वर्टेड कामा में दोहरा रहा हूं बात को, वो बेकसूर थे, बेकसूर हैं और बेकसूर आपकी दलील हो सकती है, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है संजय जी, मेरा एक काउंटर सवाल है जो बड़ा अमीर जी, ये ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाती है। नहीं, सवाल मैं पूछ रहा हूं, मेरा काउंटर सवाल है। मेरा संजय जी, मेरा काउंटर सवाल है। आप पूछिए, आपके सवाल का जवाब ना दूं तब आप टोकिए। मेरा काउंटर सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा काउंटर सवाल है कि 8 महीने तक सत्येंद्र जैन को बिना जिसे कहते हैं विभागों के मंत्री रखा गया, तो वो क्यों रखा गया? तब का काम बाधित नहीं हो रहा था? ये सवाल कौन देगा? ये सवाल पूछा जाएगा संजय जी। हाँ बिल्कुल, आपका जवाब दे देता हूं, क्योंकि जो उनके विभाग थे वो विभाग मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे, इसीलिए उनके पास आप लोग सुबह से यही तो चला रहे हैं, 18 विभाग, सारे विभाग मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे। अब गर्दन दबा के भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया। वो लड्डू बांट सकते हैं, इस पर खुश भी हो सकते हैं, ढोल भी पीट सकते हैं अमीश जी, लेकिन आज दिल्ली के 18 लाख बच्चों के परिवार दुखी होंगे। वो देख रहे होंगे मोदी जी का चरित्र, वो देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है इन लोगों की। और मैं तो उम्मीद कर रहा था अमीश देवगन जी, मेरी तो आंखें तरस गई कि अडानी के घोटाले पे आप अपने डिबेट में बुलाते, मोदी जी से भी सवाल पूछते 2-4। आज तक कोई प्रश्न नहीं किया गया कि 42,000 करोड़ रुपए मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोल के, जिनकी आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं, 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में कैसे लगाया अडानी गया? पर मैंने काफी चर्चाएं करी हैं, कोयला, गैस, बिजली, पानी, मैंने काफी चर्चाएं करी हैं, स्टील, सीमेंट। जी, मैंने हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर, हमको तो कभी आपने बुलाया नहीं चर्चा के लिए। आप ना आए हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता रहे हैं। हो सकता है आपका उस दिन समय ना मिला हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता रहे हैं, भाजपा के कई नेता रहे हैं। सुन तो लीजिए। जी, मैं कह रहा हूं इसका जवाब मिला आपको सरकार से। लेकिन आज का विषय, अगर जिस दिन मैं अडानी पर बहस करूंगा आपको जरूर बुला लूंगा, आपके पास भी समय होना चाहिए। लेकिन आज का विषय यह है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। जी, एक एक करके मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के सारे नेताओं को फांसी चढ़ा दीजिए। नहीं, लेकिन बात तो सुन लीजिए, आप पहले आप तो सुन लीजिए, वो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आप तो सुनिए। सुन रहा हूं मैं आपकी बात, 3 मिनट से। जी सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपसे ये कह रहा हूं कि आज मोदी जी की पार्टी में जो शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। जो विपक्ष में है वो गुनहगार है, अपराधी है, उसका गर्दन पकड़ के उसको जेल में डालो। जी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, संजय सिंह ने नहीं की थी। सीबीआई की जांच शारदा स्कैम में मुकुल राय पे, शुभेंदु अधिकारी पे चल रही थी, दोनों बीजेपी में शामिल हो गए और एक मुख्यमंत्री बन गए आसाम के।
व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। 8 साल में 3000 छापेमारी करती है ईडी, संजय जी, और मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। जी 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 संजय जी, अब आपकी पूरी बात को सुना गया है। पूरा देश बेचने का मेरा निवेदन है, घोटाला कर रहे हैं। जी जी जी, वो विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। देखिए, संसद में सवाल हम लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी बनाने की, क्यों नहीं बनी? लेकिन दोनों मैटर्स को आप मिक्स मत करिए। ये जो शराब घोटाला है ये अलग विषय है, अदानी का अलग विषय है, संसद में जेपीसी अलग, उससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, आज के विषय पर रहते हैं और एक एक करके हर बिंदु पे बात कर लेते हैं। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी सीएम का पद किसी और विधायक को दिया जा सकता है। जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज है, डिप्टी सीएम का पद किसी और विधायक को दिया जा सकता है और महिला चेहरा को आगे करना चाहती है आम आदमी पार्टी। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, यानी डिप्टी सीएम कोई और बनेगा। अब ऐसी खबर आ रही है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, वो कहते हैं कि विपक्ष का कोई नेता होता है उसको जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, लेकिन कहानी इतनी आसान है क्या? क्योंकि आज सीजीआई ने भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केस रजिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आज जो सीजीआई ने बोला है वो भी काफी स्केटिंग फैक्ट्स है।